एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी और वो मिलकर रहते थे। रामू बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत करके काम किया करता था, लेकिन फिर भी बेचारा ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। उसके गांव में जो कोई भी बुलाकर उसे कोई भी काम देता, वो सब काम किया करता था। सारा दिन मेहनत करके बहुत ही लगन से कमाया करता था। जो पैसा वो कमाता, उन पैसों से घर की जरूरी चीजें खरीदकर घर ले जाया करता था। हर दिन की कमाई उसी दिन खत्म हो जाया करती थी। अगर रामू को कोई काम ना मिला तो उस दिन घर का गुजर भी नहीं होता था। बेचारा बहुत मेहनत करके थोड़े थोड़े पैसे कमाया करता था। सुनिए, ये धूप का सारा मौसम क्या हमें ऐसे ही भूखे गुजारना पड़ेगा? हम और कर भी क्या सकते हैं? इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारी मुश्किल कम ही नहीं हो रही है। कोई काम भी तो नहीं मिल रहा। अब तुम ही बताओ, मैं करूं भी तो क्या करूं? हमारे आम के पेड़ पर बहुत अच्छे आम लगे हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि उन आमों को गांव ले जाकर बेच दें? थोड़े बहुत पैसे तो आ ही जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। आज से मैं वही करूंगा। उस दिन से रामू हर रोज आम तोड़कर बेचा करता था। उन पैसों से उनका घर चलता था। इसी तरह कुछ समय गुजर गया। रोज की तरह एक दिन रामू आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा था। उसने देखा कि उस पेड़ की एक डाल पर एक तोता बैठा हुआ था। रामू अपना काम कर रहा था, पर पास ही में बैठा तोता बिल्कुल हिले बिना वैसे ही बैठा हुआ था। रामू बहुत हैरानी से उस तोते को देख रहा था। फिर रामू को पता चला कि उस तोते के पैर पर एक घाव था, जिसकी वजह से वो बेचारा तोता उड़ नहीं पा रहा था। फिर रामू जल्दी से उस पेड़ से नीचे उतरकर अपनी पत्नी को बुलाता है। सुनती हो? जल्दी इधर आओ। हाँ, कहिए क्या हुआ? ये देखो, इस तोते के पैर पर घाव है, जिसकी वजह से बेचारा उड़ नहीं पा रहा है। अरे हाँ, बेचारा बहुत तकलीफ में है। आप उसे सावधानी से पकड़कर यहाँ लाइए, हम उसके घाव पर पट्टी करेंगे। रामू पेड़ की डाल पर बैठे तोते को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे नीचे लाता है और फिर रामू और उसकी पत्नी उस तोते को घर के अंदर ले जाते हैं और उसकी पैर की मरहम पट्टी करते हैं। उसके लिए एक प्यारा सा घोंसला बनाकर उसमें रखते हैं। फिर रोजाना उस तोते को 2 आम भी वो लोग खिलाया करते थे। इस तरह कुछ दिन ही गुजरे थे कि उस तोते का पैर बिल्कुल ठीक हो गया और वो उड़ने लगा। उस दिन भी रामू ने उस तोते को 2 आम खिलाए थे। वो तोता उन दोनों आमों को खाकर फिर से चीखने लगा। तभी बेचने के लिए तोड़े हुए आमों की टोकरी वहीं पर रखी हुई थी। उस तोते की चीखने की आवाज सुनकर रामू की पत्नी ने 2 और आम उस तोते को दिए थे। वो तोता उन आमों को भी खा लेता है और फिर से ऐसे ही चीखने लगता है जैसे उसे और भूख लगी हो। तोता उस टोकरी की तरफ ही देख रहा था। रामू को ये पता चला कि बेचारे तोते को और भूख लगी है। रामू को ये बात पता थी कि आम को बेचने पर ही उनका पेट भर सकता है, लेकिन फिर भी रामू को तोते की तरफ देखकर बहुत दया आ गई। बेचारा कितना भूखा है। देखा तुमने? कितने आम उसने खा लिए। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। हम भी पैसों की कमी की वजह से कितने दिन भूखे गुजारे थे,
उस तोते पर मुझे बहुत तरस आ रहा है। उसकी भूख मिटानी अब हमारे लिए जरूरी है। तुम ऐसा करो कि ये आम की टोकरी उसके सामने रख दो। जितने आम वो खा पाएगा पहले उसे खाने दो, फिर जो कुछ बच जाएंगे उससे हम अपना पेट भर लेंगे। ठीक है। इस तरह रामू की पत्नी आम की टोकरी को उस तोते के सामने रख देती है। वो तोता आम खाने शुरू करता है। बहुत ही खुशी से खा रहा था। दोनों पति और पत्नी बहुत ही हैरानी से उस तोते की तरफ देख रहे थे। वो तोता एक एक करके सारे ही आम खा लेता है। ये देखकर रामू और उसकी पत्नी ये सोचने लगे कि ये तोता इतना छोटा है, लेकिन इतने सारे आम वो खा कैसे सकता है। वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो देख ही रहे थे कि वो तोता अचानक एक खूबसूरत देवकन्या बन गया था। वो दोनों पति पत्नी और भी बहुत हैरानी से देख रहे थे। ये क्या है? ये सपना है या सच्चाई? पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है कि ये सच्चाई ही है। हाँ, ये सच्चाई ही है। मैं एक देवकन्या हूँ। मुझे एक जादूगर ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से मैं तोते की तरह बन गई थी। जिस रोज मैं अपना पेट भर के खाना खाऊंगी, उस दिन मुझे मेरे श्राप से विमुक्ति मिल जाएगी। ऐसा मुझसे उस जादूगर ने कहा था। लेकिन मैं जब भी किसी भी बाग में जाती कि कोई फल खा लूं, वहां से मुझे भगा दिया जाता था। लेकिन आज आप लोगों ने मुझे पेट भर के खिलाया है, मुझे मेरे श्राप से विमुक्ति दिलाई है। खुद अपने भूख के बारे में भी आप लोगों ने नहीं सोचा। बिना कुछ सोचे आप लोगों ने मेरी मदद की है। इसलिए मैं आप लोगों को वरदान देती हूँ कि अगली बार आप लोग जितने आम तोड़कर टोकरी में डालेंगे, वो सारे ही आम सोने के बन जाएंगे। लेकिन याद रहे कि ऐसा सिर्फ एक ही बार होगा। ये कहकर देवकन्या वहां से गायब हो जाती है। रामू और उसकी पत्नी को ये सब एक सपना लग रहा था। दूसरे दिन सुबह को रामू आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़कर टोकरी में डाल रहा है। देखते ही देखते वो सारे आम सोने के बन गए। सोने के आम बहुत ही चमक रहे थे। रामू और उसकी पत्नी वो सारे सोने के आम लेकर घर में ले जाकर छुपा देते हैं। फिर एक एक करके उन आमों को बेचते थे। उन पैसों से अपने घर की सारी जरूरी चीजें खरीद लिया करते थे। उस दिन से वो हर दिन पेट भर के खाते और भूखे लोगों को भी खिलाया करते थे। उन सोने के कुछ आम बेचकर रामू ने एक खेत भी खरीदा था और अपने लिए घर भी बना लिया। वो लोग बहुत खुश होकर जीने लगे। उन्होंने तोते के किए एहसान को कभी नहीं भूला था और हमेशा भूखे लोगों को खाना खिलाया करते थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिला कि हम भूखे लोगों को कभी ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। हमें चाहिए कि हम उनकी मदद करें। मुश्किल वक्त में सहायता करना बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे काम में कोई स्वार्थ ना हो तो हमें उसका इनाम जरूर मिल जाएगा।